नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथी। हम बात करेंगे कि अपनी मातृभाषा हिंदी के बारे में। और हमारी हिंदी भारत की शान है, सम्मान है, हमारी जान है और हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है और हृदय की भाषा है, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है कि जो एक दूसरे के दिल को जोड़ सकती है और यह एक दूसरे में एकता की भावना पैदा करती है। और हिंदी शब्द फारसी भाषा के शब्द से लिया गया है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है। या आप कह सकते हैं कि जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है कि वह संस्कृत भाषा से हुई है। और हम देखते हैं कि हमारे देश के अलावा भी विदेशों में भी हिंदी भाषा को बोला जाता है, समझा जाता है और पढ़ा जाता है। कि विश्व में प्रचार और प्रसार के लिए हमारे देश के होम मिनिस्ट्री के अधीन एक राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। और हम वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा को लोग सम्मान दे रहे हैं और हिंदी भाषा को स्वीकार कर रहे हैं। वैश्विक पटल पर भी हिंदी भाषा को बेहतरीन भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोलियों में भी हिंदी बेशुमार है। और हिंदी का जो लिपि है देवनागरी लिपि है और हम देखते हैं कि हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि होती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो मतलब कि हिंदी पढ़ता है, हिंदी बोलता है, उनको मतलब कि इस समय के निम्न रूप देखा जाता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ओ हिंदी पढ़ रहे हो। भाई, मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो मतलब कि एक प्रकार का एक गुनाह नहीं है। ये हिंदी भाषा हमारे देश की भाषा ही नहीं, हमारे देश की संस्कृति भी है और हमारे देश की सभ्यता भी है। हम लोग पहले अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन अब अंग्रेजी भाषा के गुलाम हैं। यदि समाज में यदि कहीं पर भीड़ लगा हुआ हो और कहीं पर महफिल जमी हो बढ़िया एकदम मतलब कि पूरे हाट बाट से, तो वहाँ पर देखिए कि अपनी हिंदी भाषा की दुर्दशा क्या है, यानी कि दशा क्या है, दुर्दशा इसको हम बोल सकते हैं। कि यदि अंग्रेजी में वही बात यदि एकदम मतलब कि 5-6 शब्द उड़ेल दे या उगुल दे तो उस व्यक्ति को लोग बड़ी मतलब कि उच्च कोटि का व्यक्ति मानते हैं। लेकिन यदि वही बात यदि हिंदी में बताएं तो उनको लगता है कि भैया ये बंदा निम्न कोटि का है, इसको नहीं समझना चाहिए। हम मानते हैं कि आप ये अंग्रेजी भाषा को पढ़ो, समझो, उससे व्यवसाय करो, कुछ भी करो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप
हिंदी भाषा को भी पढ़िए, समझिए। हिंदी भाषा में ये प्रेम से भरपूर भाषा है और मिठास तो एकदम हर एक वर्ड वर्ड अक्षर अक्षर में दिखती है। और एकदम मतलब कि यदि आप इस हिंदी को बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े प्यार से यदि आप ये समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपके हृदय पर वास करने लगेगी और आपके जेहन में एकदम घुल मिल जाएगी। ठीक, आपको हिंदी से प्रेम हो जाएगा। ठीक, और रही बात आंग्ल भाषा की यानी अंग्रेजी भाषा की, तो जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, हमारी अंग्रेजी भाषा नहीं है वो कि ब्रिटेन की भाषा है, कि इंग्लैंड की भाषा है, विदेशी भाषा है, आगत भाषा है। तो कि अंग्रेज की पहले भी धोखेबाज थे और जो अंग्रेजी भाषा है वो भी धोखेबाज और की भ्रष्ट भाषा है। इसमें कि मतलब कि एक ही शब्द को कि उसी प्रकार से लिखते हैं और कि CUT BUT, हाँ, एक कि PUT, इसका जो उच्चारण है कि मीनिंग तो वही लिखता है, जो इसका अक्षर है कि जो इसका वर्ड है लिखता है वही, लेकिन जो इसका उच्चारण होता है अलग अलग होता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा की यही एक बहुत विशेषता है, बहुत बेहतरीन विशेषता है कि जो भाषा हम हिंदी में बोलते हैं तो वही चीज़ हम लिखते हैं। हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है। ठीक, और वैज्ञानिक भाषा इसलिए है कि हिंदी में जो शब्द है हर शब्द का उचित अर्थ है और अलग अलग स्थान पर उसका अलग अलग रूप होता है। जैसे कि यदि हम पर्यायवाची अगर हम देखें कि पानी, जल, नीर, तोय, मतलब कि यदि अलग अलग शब्द भी यदि हम देखें तो उनका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक, वहीं पर अंग्रेजी में एक ही शब्द से उनके सभी रिश्तेदार गिने जा सकते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो मतलब कि मेरा ये कहना है कि मेरा यह कहना है कि हम अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, आलोचना भी नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भी जानें। तो आप यह देख सकते हैं कि हमारे देश में ही हिंदी की बहुत बड़ी दुर्दशा है और इसी कारण जो हिंदी भाषी वाले जो हमारे साथी गण हैं उनको उच्च शिक्षा लेने में समस्या उत्पन्न होती है। और इसलिए होती है कि स्पेशली रूप से कि यदि हम हाई लेवल की जो परीक्षा हो या तो शिक्षा की लेने की बात हो तो वहाँ पर जैसे कि IIT लेवल पर बात किया जाए या कि और भी बहुत कि बड़े बड़े पद होते हैं तो उन पर अंग्रेजी भाषा में ही आपका सब कुछ होता है। ऐसा क्यों? यदि हमारे नेता भी या कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं कि वो भी अधिकतर अंग्रेजी में ही यदि के अपना भाषण संवाद देते हैं। भैया हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं तो हिंदी भाषा में यदि बात करेंगे तो आपकी भाषा हर हिंदुस्तानी के हृदय पर लगेगी और हृदय पर वास करेगी। तो यही बात है। ठीक, तो
मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है वर्ण, ध्वनि। वर्ण ध्वनि। आप अब इसी पर मैं अपनी बारी को मैं विराम देता हूँ कि वर्ण, अक्षर, विभाग इस सब के बारे में अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे और एकदम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि ये शब्द ये ऐसे ऐसे बना है, इसको यहाँ से बोला जाता है, इसको यहाँ से बना सकते हैं। आपको सही ठीक से जो आपका वर्ण है उसको उच्चारण किया जा सकता है। ठीक, तो इस पर बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक कि नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।